Good evening, everyone. Welcome back. This is Get Fit Set Fit, and today we will be starting up with the new topic of maths, and the topic is average. A very important and very like regular. The frequency is very good of this particular topic. Let me give you one small little number, maybe two or maybe three. Maybe okay. Most probably two questions will be coming from this average. So hence it is very important for you all. Easy topic. थोड़ा सा just you have very good evening. Good evening. You just have to make sure that आपको concept clear है. If the concept is clear, then no one can stop you to get these 2 marks or 3 marks, whatsoever it will be. Okay. So before I start, मैं आपको पहले एक बार एवरेज का एक जिस्ट देना चाहती हूँ that what is average. Okay. If I say average, तो what I mean with it, उसके क्या क्या different names हैं and how it works. Average we can say it as, for example, हिंदी में हम इसको बोलते हैं औसत. ठीक है. In हिंदी we say it as औसत. Or else we can say neutralize. ठीक है, किसी भी चीज को न्यूट्रलाइज करना. और एल्स वी कैन से मीन. ठीक है. और एल्स इफ वी से इक्वल. ठीक है. सो दीज आर सम ऑफ द टर्म्स जो आपको क्वेश्चंस में दिखेंगी. मीन, न्यूट्रलाइज, औसत तो चलो हिंदी वर्ड हो गया, इक्वलाइज. ठीक है. सो दैट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट द एवरेज ओनली. ठीक है. चलो एवरेज होता क्या है बेसिकली. व्हाट इज एवरेज? फॉर एग्जांपल इन वन रूम देयर आर 4 people सिटिंग. ठीक है. दिस इज वन रूम एंड 4 people आर सिटिंग. अब जो ये 4 हैं और मेरे पास यहाँ पे 12 आइसक्रीम्स हैं. ठीक है. मेरे पास यहाँ पे 12 आइसक्रीम्स हैं और ये 4 people हैं जो एक रूम में बैठे हुए हैं. दे आर द गेस्ट. अब मुझे इनमें, अब देखो आएगा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है. आगे ना वर्ड इक्वली. तो व्हाट आई विल डू, मैं इस 12 को 4 से डिवाइड कर दूंगी और आ जाएगा 3. दैट मींस सबको 3 आइसक्रीम्स मिलेगा. दैट इज एवरेज. ठीक है. व्हेन यू डिस्ट्रीब्यूट इक्वली और व्हेन यू न्यूट्रलाइज एवरीथिंग. ठीक है. और एल्स जिसको हम बोलते हैं मीन. सो दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज एवरेज. एक छोटा सा और एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे कि आप लगा लो A, B, C, D and E. There are 5 people. ठीक है. 5 people are here and what I have to do is मुझे इस 5 people में 400 rupees को equally distribute करना. They went into the restaurant और उनका बिल आया 400 rupees. तो अब वो क्या कर रहे हैं, वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कॉन्ट्री कर रहे हैं, पूल कर रहे हैं. तो 400 के बिल को हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5 में. ठीक है. तो उसके बाद 80 रुपीज पर हेड आपका आ जाएगा. सबको 80 रुपीज देना है. सो ये 80 क्या है? ये आपका एवरेज है, ये आपका न्यूट्रलाइज है, ये आपका मीन हो गया या फिर आपका इक्वलाइजेशन हो गया. वन एंड द सेम थिंग. दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज एवरेज. क्लियर? चलो एक फॉर्मूला की बात करते हैं कि अगर बाय चांस पेपर में हमसे वो कुछ पूछते हैं तो एवरेज का फॉर्मूला क्या है. एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ, ये आपने पढ़ा होगा, ऑल ऑब्जर्वेशंस. ठीक है. सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा कहीं पे. ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हमने एक क्वेश्चन करा कि हमारे पास कितनी आइसक्रीम थी, 12 आइसक्रीम थी और लोग कितने थे, 4 थे. तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस कितना हो गया, 12 है ना. टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, 4. तो हमारा आंसर आ गया था ना 3, है ना. तो हमारी एवरेज आ गई थी 3. ऐसे ही हमने भी एक और क्वेश्चन किया था जिसमें हमने क्या किया था कि 5 लोग थे, है ना, 5 पीपल वर देयर और 400 का बिल आया था हमारे पास. तो सम कितना है हमारा, 400. टोटल नंबर ऑफ लोग, नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, 5. तो हमारा इसका आंसर आ गया था 80. हमारी हो गई थी एवरेज. सो दिस वे वी विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चंस. एक छोटा सा एग्जांपल. फॉर एग्जांपल आपको एक टर्म दे दी 10
20, 30, 40, 50 ये नंबर्स दे दिया आपको, और आपको क्वेश्चन में बोल दिया फाइंड द एवरेज। ठीक है, फाइंड द एवरेज, ये आपका क्वेश्चन है। आप इसमें क्या करोगे, मैंने आपको ये सिखाया है तो आप यही करोगे। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फिर आप क्या करोगे, 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 अपॉन कितना हुआ, 1 2 3 4 5। तो आप इसको टोटल करोगे, है ना, 150 अपॉन 5 इज इक्वल टू 30 आपका आंसर आएगा। राइट, ये आपका करेक्ट है, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बट व्हाट आई वांट टू मेक यू पीपल लर्न इज, एक और चीज का ध्यान रखना, जब भी सिचुएशन है, whenever the common difference is same, ठीक है, कॉमन डिफरेंस इज सेम। कितना डिफरेंस है, इसमें और इसमें 10 का है, इधर भी 10 का है, इधर भी 10 का है, इधर भी 10 का है। जब कॉमन डिफरेंस सेम होगा, देन मिडल टर्म विल बी द मीन और एवरेज। ठीक है, अब आप देख लो, आपकी जो ये 30 आंसर आ गया है ना, देखो आपका ये 30 मिडल टर्म है ना, 30 के इधर 2 टर्म्स है, 30 के इधर भी 2 टर्म्स है। दैट मींस क्योंकि कॉमन डिफरेंस था वो सेम था, इसीलिए जो आपकी मिडिल टर्म होगी वो आपकी एवरेज बन जाएगी। फिर ऐसे केसेस में आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। क्लियर, आई होप आपको ये समझ आ गया है। तो मिडिल टर्म क्या हो गया, मिडिल टर्म आपकी बन गई एवरेज, किस केस में, जब कॉमन डिफरेंस सेम होगा। राइट, एक और छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं इसका। फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर है 162, 163, 164, 165, 166। इसमें अब मीन निकालने के लिए आप सबको प्लस करके डिवाइडेड बाय 5 नहीं करोगे, क्योंकि कॉमन डिफरेंस इज सेम। तो आप क्या करोगे, मिडिल टर्म को उठा लोगे, वो आपका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन बच गई। ठीक है, चलो, आई होप आपको अब एवरेज का मतलब समझ में आ गया। नाउ वी आर मूविंग अहेड टुवर्ड्स द क्वेश्चंस। What are different types of questions that we people will be facing? Find the average of first 90 natural numbers. Natural numbers कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and keep on moving 89 90। इन सब की एवरेज निकालनी। अब आप क्या इन सबको प्लस करने बैठोगे, विल यू प्लस देम अप, विल यू ऐड देम अप? बहुत टाइम लग जाएगा, आंसर तो सही आ जाएगा लेकिन एक नंबर भी मिलेगा, बट उससे कोई फायदा नहीं होगा। 45, अच्छा आंसर आ रहा है, कोई दे रहा है 45। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब देखते हैं, अब लगेगा झटका, क्योंकि 45 आंसर हो जाएगा गलत। कैसे होगा मैं भी आपको बताती हूँ। देखो आपको उन्होंने क्या बोला है, मिडिल टर्म है ना, मिडिल टर्म बोला है। मिडिल टर्म कब निकलती है, मिडिल टर्म कब निकलती है, जब ऑड होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। ये कितने नंबर्स हैं, ये इवन नंबर है, तो इवन में मिडिल टर्म होगी नहीं, कुछ ना कुछ 0.5 वाला आएगा। ठीक है, पहले तो इस चीज को समझो। ठीक है, और इसको सॉल्व करने का एक तरीका है जो मैं आपको बता रही हूँ। तरीका ये है कि एक और फॉर्मूला याद कर लो एवरेज का। एवरेज का एक और फॉर्मूला है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। ठीक है, ये एक फॉर्मूला और याद कर लो, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। अब ये क्या होगा, 1 प्लस 90 अपॉन 2, 91/2 is equal to 45.5. This is your answer. ठीक है, so this will be your answer. इस केस में आपने क्या सीखा कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2, ये आपका बन जाएगा आंसर। क्लियर,
चलो ओके, क्वेरी, यस प्लीज अनम्यूट। दी आपने बताया था कि सेम डिफरेंस होगा तो हम उसका मिडिल मतलब एवरेज ले सकते हैं, राइट? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल। ऑड इवन का क्या था मतलब? देखो ऑड इवन का ये है कि आपने जब देखा यहाँ पे सेम डिफरेंस है, एग्जैक्टली पीछे आ जाओ। यहाँ पे देखो जब मैंने ये कराया, 1 2 3 4 5, 5 चीजें होती हैं। जब ऑड होता है तो आपको इजी हो जाता है निकालना। क्या निकालना? मिडिल टर्म, है ना। ऑड में क्या होता है? 2 इधर 2 इधर, बीच वाला मिडिल टर्म हो गया। तो ये आपके लिए इजी हो गया मिडिल टर्म निकालना। लेकिन जब इवन हो जाएगा, अगर मान लो यहाँ पे 60 भी लिखा होता, अब निकालो मिडिल टर्म। ये काट दो, ये काट दो, इसको इसके साथ काट दो। अब मिडिल टर्म कैसे निकालोगे? मिडिल टर्म होगी इन दोनों के बीच की। मैं वो चीज मना नहीं कर रही, इवन में भी ये चीज एप्लीकेबल है, लेकिन मिडिल टर्म हो जाएगी इन दोनों के बीच की। तो यहां पे आंसर इस केस में आ जाएगा 35। ठीक है, यस अनम्यूट। मतलब कि जो नंबर ऑफ सम होगा, नंबर इज 1 2 3 4 5 या 1 2 6 7 7 आपका 5, ये ऑड इवन में होना चाहिए, राइट? इवन हाँ हाँ सॉरी, हाँ ऑड में होना चाहिए तो मिडिल इजीली निकल जाएगा। इवन में होगा तो उसको डिफिकल्ट होगा फिगर आउट करना, हाँ, राइट? इवन में थोड़ा सा हल्का सा डिफिकल्ट हो जाएगा, वो डेसिमल में चला जाएगा बस, और कुछ भी नहीं होगा। वो क्या होगा? डेसिमल में चला जाएगा। ठीक है, बस इतना ही फर्क आएगा उसमें। तो इससे आपका आंसर क्या आ गया? 45.5। ये आपकी हो गई मिडिल टर्म। यस रोहित अनम्यूट। इवन में हम फिर ये फॉर्मूला लगा सकते हैं हम सिंपल? लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं फॉर्मूला, क्यों नहीं लगा सकते? फॉर्मूला हम ऐसे कर सकते हैं। देखो जब हम आपको वो वाला फॉर्मूला ये वाला जो मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला बताया था कि आप मिडिल टर्म वाला लगा सकते हो, तो इसमें आप मिडिल टर्म कैसे निकालोगे? एक तो इतना बड़ा नंबर हो गया, ठीक है, 90 तक आप पहले नंबरों को लिखोगे फिर मिडिल टर्म निकालोगे। या आप ये कर सकते हो, इसका एक तरीका बता देती हूँ मैं आपको। जो भी मैंने आपको ये बताया है, वैसे ये वाला फॉर्मूला ज्यादा अच्छा है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। ये उसमें भी वैलिड हो जाएगा। अगर ये वाली टर्म होगी ना, इसमें भी वैलिड हो जाएगा। ये देखो करके देखो, आप इसी को याद कर लो ना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। देखो 10 प्लस 60 अपॉन 2, 70 अपॉन 2 आ गया 35.5। आ गया ना आंसर 35.5। तो बेटर है कि इसको याद करो, इस वाले फॉर्मूले का। ये दोनों में लगेगा, ऑड में भी लगेगा, इवन में भी अपने आप अनम्यूट करो, अपने आप। यू कैन अनम्यूट योरसेल्व्स ऑन योर ओन। रोहित अनम्यूट। मतलब अगर 35 ही तो आएगा उसमें मैम। हाँ 35 5.5 आएगा, मैं वही चेक सोच रहा था। मैं अभी भी कंफ्यूजन है मेरे को, मतलब वो तो समझ में आ गया मेरे टर्म वाला, इसमें ये नहीं समझ आया अगर इवन में होगा तो। मैं तो सोच रहा हूँ सिंपल फॉर्मूला लगाए, उसमें तो पता भी चल जाएगा आंसर कौन सा ठीक है। सारी बात भूल जाओ, सारी बात सुनो। अगर ऑड है या इवन है, कुछ भी है, कुछ भी, एनीथिंग, आप फॉर्मूला लगाओगे f प्लस L/2। ठीक है, अगर आपके पास ये टर्म है 10 20 30 40 50, ठीक है, तो आप क्या करोगे? 10 प्लस 50 अपॉन 2, 60/2 इज इक्वल टू 30। आ गया आंसर। अब इन केस ये था ऑड वाला, है ना। अब इवन वाला देख लो। अगर इवन वाला केस आता है जिसमें कि 10 20 30 40 50 60, दिस इज द क्वेश्चन। आप क्या करोगे? वही फॉर्मूला लगाओगे, यही वाला फॉर्मूला लगाओगे। 10 प्लस 60/2, ये आपका हो गया 70/2 इज इक्वल टू 35। ठीक है, फॉर्मूला यही लगाओ, चाहे ऑड है चाहे इवन है, आंसर आपका हमेशा सही आएगा। दिस इज बेटर। वो मैंने आपको जो बोला था ना कि देखते ही पता लग जाएगा, वो मैंने उस केस में बोला कि जब कम ऑब्जर्वेशन है, जैसे 5 ही है तो आपको पता है थर्ड वाला मिडल हो गया। अगर इतनी सारी ऑब्जर्वेशन है, अब इसमें कैसे पता लगेगा कौन सा मिडल है? तब आप यही वाला फॉर्मूला लगाओ, f प्लस L/2, उससे यू विल गेट द आंसर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये वाला फॉर्मूला से भी आ रहा है, मतलब जो हमने हाँ बताया था 10 20। बिल्कुल बिल्कुल आएगा, इसका आंसर बिल्कुल आएगा। हाँ, एक छोटा सा एग्जांपल देख लो ना, 1 + 2 + 3 + 4, 4 है, ठीक है।
आपको 4 नंबर दे दिए तो आप ऐसे कर दो, जब नॉर्मली आपको 4 नंबर दे दिए तो आप कर दो 1 + 4/2 5/2 = 2.5। आ रहा है ना आपका आंसर? आंसर तो आपको सही आ रहा है ना, तो उसको इजी रहने दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर्स अप टू 100। इवन नंबर्स क्या होते हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड सो ऑन 96, 98, 100। ये है आपके इवन नंबर्स। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? f + l/2। कितना टाइम बच जाएगा आपका? 102/2 = 51। आंसर जल्दी से 51 पे आंसर करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओ। राइट, देखो इस फॉर्मूला से इजी हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है। चलो आगे चले। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर्स अप टू 200। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। अब इसमें क्या होगा? एवरेज = f + l/2 = 1 + 200/2 = 201/2 कितने पे कटा? 1 जा 0 जा 100.5। ठीक है, आगे आंसर। यही मुझे आपसे उम्मीद थी। वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे यही उम्मीद थी आप लोगों से, आप यही करोगे। अब मेरी एक छोटी सी बात ध्यान दो। क्वेश्चन ऑड नंबर पूछा ना। यस, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। ऑड नंबर्स तो आपको क्या करना था? मैंने देखो ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे इसलिए 200 लिखा नहीं जान के। यहाँ पे आएगा 199। क्यों? क्योंकि 200 अपने आप में एक इवन नंबर है। दिमाग को खोल के थोड़ा सा, तो 199 आना था। लास्ट टर्म बनती 199, फिर ये सारा चेंज हो गया। ये हो गया हमारा 200/2 और आंसर आ गया 100। तो ऑप्शन बी करेक्ट नहीं है, ऑप्शन ए करेक्ट है। और आपने ऑप्शन बी का आंसर दिया मुझे, मेरे पास आ गया चैट बॉक्स में आंसर। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान देना है कि ऑड नंबर कौन सा है, इवन नंबर कौन सा है। ये अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द एवरेज बिटवीन 6218 up to 7925 एंड नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। मतलब वो कह रहा है कि जो नंबर है वो डिवाइड होना चाहिए 4 से। अब सबसे पहले तो ये चेक करो 6218 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, है ना? मैं तो देखते ही बता दूंगी कि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में लिखा है 18। लास्ट 2 डिजिट चेक करने चाहिए व्हेनेवर यू हैव टू सी द डिविजिबिलिटी ऑफ 4। 18 4 से नहीं जाता, दैट मीन्स ये नंबर भी नहीं जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग जो इसके सबसे क्लोजेस्ट नंबर जो 4 से जाएगा वो है 6220, क्योंकि 20 जो है वो 4 से जाता है। तो मुझे मेरी टर्म बेसिकली मिल गई। टर्म है मेरी ये 6220। उसके बाद ये आएगा 6224, 6228, 6232 एंड सो ऑन। 25 नहीं जाएगा, 24 जाएगा। तो 7924 ये मेरी टर्म है। ठीक है, मुझे मेरी टर्म मिल गई। कॉमन डिफरेंस सेम है, 4 का गैप है सबके बीच में क्योंकि डिविजिबिलिटी ऑफ 4 है। ठीक है, आप क्या फॉर्मूला इसमें लगा सकते हो? आप एक ही फॉर्मूला लगाओगे इसमें, a = f + l/2। तो आप करोगे 6220 + 7924/2। इन दोनों को प्लस करो एक बार। 6220 44114, यही आंसर। इसको डिवाइड कर दो 2 से। सही लिखा मैंने? चेक करो 44114। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड कर दोगे 7072। दिस विल बी योर आंसर। 7072 ये आपका आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 7072 ऑप्शन बी विल बी योर आंसर। क्लियर? समझ आ गया इसका? 7072। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। The average of 5 consecutive natural numbers is 56. Find the, अच्छा क्वेश्चन है ये। Find the second largest number.
उन्होंने बोला है कि ना हमने आपको एवरेज दे दी है 567, 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स की, यानी कि उन्होंने हमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे दिया है 5। फॉर्मूला क्या करा था हमने, एक ये वाला फॉर्मूला करा था, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसमें से उन्होंने हमें ये भी दे दिया और ये भी दे दिया, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इससे ये निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब देखो कंसेक्यूटिव नंबर है, यहां पे आएगा वो वाला केस, कौन सा केस, जिसमें कम वैल्यू होती है और मिडिल टर्म होती है। 5 कंसेक्यूटिव नंबर है, तो आप क्या करोगे, एवरेज जो होती है वो मिडिल टर्म होती है। मैंने आपको बताया था ना, जब 5 केस होंगे यानी कि कम केस हैं आपके पास, तो आपका जो मिडिल नंबर होता है वो आपकी बन जाती है एवरेज। ठीक है, कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो ये हो गया 568, 569, 566, 565, ये आपकी आ गई एवरेज जो मिडिल टर्म थी। 5 नंबर थे, कंसेक्यूटिव थे, ये देखो 5 नंबर हैं, कंसेक्यूटिव हैं। ठीक है, अब क्या करना है, उन्होंने बोला है फाइंड द सेकंड लार्जेस्ट। सेकंड लार्जेस्ट हो गया ये वाला, सबसे बड़ा ये है, सेकंड लार्जेस्ट हो गया 568, आपका आंसर है। वंस मोर, अच्छा ओके। सी, इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके। पहला तरीका जो ये वाला तरीका है, इसको देखो, उन्होंने हमें बोला है कि एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर इज 567, यानी कि कोई 5 नंबर है आपके, कोई 5 नंबर है, ठीक है, उनकी एवरेज 567 है। कंसेक्यूटिव है मतलब कि कॉमन डिफरेंस सेम है। ये कंसेक्यूटिव वर्ड ही इससे लिखा हुआ है ताकि आपको पता लग जाए कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक है, जब कॉमन डिफरेंस सेम है तो आपका जो मिडिल टर्म होती है वही तो एवरेज होती है, ये तो मैंने आपको बताया था ना। और कंसेक्यूटिव का मतलब एक एक का गैप है, कंसेक्यूटिव का मतलब ये होता है कि एक एक का गैप, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ठीक है, तो मैंने उनको ऐसे कर दिया, ये मेरी मिडिल टर्म थी। सेकेंड लार्जेस्ट नंबर पूछा तो 568 मेरा आंसर आ गया। 5 लगातार, इंग्लिश में कंसेक्यूटिव का मतलब नहीं समझ आ रहा तो हिंदी में लगातार से पता लग जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, the average of 6 consecutive natural number is, अब ये exactly same question है, आप solve करोगे इस question में। Okay? You people solve this question. The average of 6 consecutive numbers is 68 point, ठीक है, उसके बाद find the second largest number, find the second largest number। 6 है, even है, तो ध्यान रखना कैसे करोगे, कोशिश करो आप पहले, फिर मैं आपको बताती हूँ। एटलीस्ट कोशिश करो, आंसर निकालने की कोशिश करो, फिर मैं बताऊंगी आपको। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या है, उन्होंने बोला है कि 6 है ना, तो 68.5 है जैसे, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। डेसिमल इज नॉट अ नेचुरल नंबर, है ना, डेसिमल तो रैशनल नंबर होता है। तो इस केस में ये जो नंबर है, या तो ये 68 है, यहां पे ये 69 है। ठीक है, ये 2 नंबर तो हो गए। अब उसने बोला है टोटल 6 है, तो 2 इधर आ जाएंगे, 2 इधर आ जाएंगे, तो ये हो गया 70, ये हो गया 71, ये हो गया 67, ये हो गया 66। मुझे 6 नंबर मिल गए। अब क्या क्वेश्चन है, फाइंड द सेकेंड लार्जेस्ट। तो सेकेंड लार्जेस्ट तो ये है 70, so option D is correct. Yes, option D will be your correct answer. Clear? चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The average of 5 numbers is 29. Average is equal to S by T. ठीक है, इसमें उन्होंने हमें ये बोल दिया कि 29 is equal to S by 5. ठीक है, ये S है, यही तो बोले ना उन्होंने कि एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 29। अब वो हमें बोल रहे हैं कि इफ 1 इज एक्सक्लूडेड, इसमें से 8 को हम हटा देते हैं, तब जो हमारी न्यू एवरेज है वो बन जाएगी 27। तो जो हमने हटाया है, एक्सक्लूड किया है x, उसकी वैल्यू क्या है, दिस इज द क्वेश्चन। ओके,
दिस इज योर क्वेश्चन. नाउ हाउ यू विल सॉल्व दिस. आपको ये दिया हुआ है ना, ये मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ा दिया है, a इज इक्वल टू एस बाई टी. आपको इसके बाद ये मिला हुआ है, तो आप इसमें से सम निकाल सकते हो. सम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 29 इंटू 5 है ना, ये हो जाएगा आपका 29 इंटू 5 कितना होगा, 5 9 45 और 4 5 10 12 नो 14. ठीक है, ये आपका आ गया सम. क्लियर. उसके बाद वो ये बोल रहा है इफ 1 इज एक्सक्लूडेड एवरेज बिकम्स 27. ठीक है, इफ 1 इज एक्सक्लूडेड मतलब कि वो ये बोल रहा है कि यहां से 5 जो है वो 4 हो गया. ठीक है, और वो बोल रहा है एवरेज हो गई 29 से 27. ठीक है, अब निकालो सम. अब कितना आएगा सम. अब हमारा सम हो गया 7 4 28 का 8 10 14. ठीक है, 10 ये हो गया. अब ये हमारा आ गया न्यू सम. ठीक है, अब वो बोल रहा है एक्सक्लूडेड नंबर. अरे भाई ये जो डिफरेंस आया है, मुझे एक बात बताओ, 145 में से जो ये 108 हो गया, कोई मैजिक थोड़ी हुआ था. मैजिक हुआ है कोई नहीं. क्या हुआ है, जब आपने एक वैल्यू को कम किया, तो इसका डिफरेंस क्या है, इसका डिफरेंस आएगा, आप इसमें से माइनस करोगे अगर इसको, तो 7 और 3, ये 37 का डिफरेंस आ गया. तो ये 37 क्या है, ये वही तो है जिसको आपने एक्सक्लूड कर दिया था. ये एक्सक्लूडेड वैल्यू ही तो है ना. तो 37 आपका आंसर हो गया. मैं इसको रिपीट कर देती हूँ. देखो आपको क्वेश्चन में ये गिवन है कि 5 नंबर्स की 29 एवरेज है. तो ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है कि 5 नंबर की 29 एवरेज गिवन है. आपने उसका सम निकाल लिया इस फॉर्मूला की हेल्प से, वो आ गया मेरा 145. क्लियर. फिर आपको उन्होंने बोला एक नंबर निकाल दिया, तो ये जो 5 था ये 4 हो जाएगा क्योंकि एक नंबर निकाल दिया. अब जो एवरेज है वो गई 27, तो उसका भी सम निकाल लो. उसका सम आया मेरा 108. अब ये जो डिफरेंस आया है 37 का, ये जादू थोड़ी हुआ था. ये तो वो जो वैल्यू एक निकाली है, एक वैल्यू, वही तो वैल्यू आएगी. तो ये आपका हो गया आंसर. आंसर इज 37. क्लियर. चलो बहुत इजी है आज चैप्टर. आज का लेवल 1 इज वेरी इजी. इसको समझते रहो और आगे चलते जाएंगे. चलो नेक्स्ट, एवरेज एज. ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लेवल अप हो रहा है धीरे धीरे. द एवरेज एज ऑफ 14 गर्ल्स एंड देयर टीचर एज इज 15. तो यानी कि 14 गर्ल्स प्लस एक टीचर, इसको मिला के कितना हो रहा है, एवरेज कितनी बन रही है इनकी, 15 ईयर्स. यही तो बोला उन्होंने कि 15 ईयर्स की एवरेज बन रही है. राइट. इफ द टीचर्स एज इज एक्सक्लूडेड, इसमें से टीचर को उन्होंने हटा दिया, तो अब 14 गर्ल्स रह गई बस, है ना. उसकी एवरेज कितनी बन रही है, रिड्यूसेस बाय 1, यानी कि अब उसकी एवरेज बन गई 14 ईयर्स. राइट, ये बन गया ना 14 ईयर्स. अब वो पूछ रहा है व्हाट इज द टीचर्स एज, ये टीचर की एज क्या थी, ये वो आपसे पूछ रहा है. ठीक है, इसको सॉल्व करने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका, जब हमारा एक फॉर्मूला है a इज इक्वल टू एस बाई टी, है ना. ये हमारा केस 1. पहले हम इस फर्स्ट केस को लेंगे. इसमें हमारे पास एवरेज कितनी गिवन है, इसमें हमारे पास एवरेज कितनी गिवन है, 15 गिवन है. 15 इज इक्वल टू सम हमें नहीं पता, s बाय टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है, 14 प्लस 1 15, है ना. तो सम 1 इज इक्वल टू 15 इंटू 15, है ना, ये हो गया 225. अब इस केस को ले लो. इस केस में हमारी एवरेज कितनी गिवन है, 14 इज इक्वल टू सम हमें नहीं पता, टोटल बच्चे कितने हैं 14. तो अब हमारा सम 2 क्या हो गया, इज इक्वल टू 14 इंटू 14, ये कितना है हमारा 196. ये तो स्क्वायर है, इतने तो याद होने चाहिए, 15 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर, है ना. अब इसमें डिफरेंस देख लो कितना आया इसका डिफरेंस. करो इसको डिवाइड करो, इसको माइनस करो, सॉरी 9 और 21 2 29. ठीक है.
अब ये डिफरेंस क्या आया, फिर से एक ही बात मैं बोलूंगी, मैजिक थोड़ी करा हमने। हमने क्या करा था, हमने यहाँ से एक ये टीचर हटा दी ना, है ना, तो ये जो डिफरेंस आया है ये टीचर की ही तो एज है, राइट। ऑप्शन डी 29 years is correct answer. Clear? Option D 29 years is correct answer. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, A, B, C, D and E. A, B, C, D and E are 5 consecutive even numbers. ठीक है, कोई है ये A, B, C, D और E 5 consecutive even number है, 2, 4, 6, 8, 10, ये भी हो सकता है ना, 22, 24, 26, 28, 30 ये भी हो सकता है, एनीथिंग एनीथिंग, है ना, बट ऐसे कुछ होगा, कंसेक्यूटिव में ऐसे कुछ होगा। एवरेज ऑफ A and E is 46. ओके, आई एम गेटिंग द आंसर्स। मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे क्वेश्चन कराने से पहले जब आंसर्स आते हैं, ऑल्दो सही है या गलत है बट स्टिल। एवरेज ऑफ A and E is 46। वो ये कह रहा है A और E इनकी एवरेज आ रही है 46, ठीक है। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर। अब इस केस में हम क्या करेंगे, देखो इसने हमें एवरेज दे दी इसकी और इसकी। अब हम देखो एक छोटी सी बात है, जब आपको एवरेज मिल गई 5 ही है ना, 5 ही है, और मैंने आपको एक बताया था ना F + L/2, तो इन्होंने वही तो करा है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और ऑब्वियसली 2 है तो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो उसका आंसर उन्होंने हमें दे दिया 46। यानी कि इससे मुझे ये पता लग गया कि भाई साहब C जो है वो है 46, क्योंकि ये है आपकी मिडल टर्म, है ना। जब कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो मिडल टर्म आपकी एवरेज होती है, करेक्ट। जब मुझे मेरी मिडल टर्म मिल गई तो ये क्या होगा 48, ये क्या होगा 50, ये क्या होगा 44 और ये क्या होगा 42। अब क्वेश्चन कुछ भी पूछता रहे हम आंसर दे देंगे। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर इज 50। ऑप्शन C इज करेक्ट। यस यू आर करेक्ट, ऑप्शन C विल बी योर आंसर, ठीक है। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। आज हम लेवल 1 कर रहे हैं, इसका जो नेक्स्ट लेवल आएगा एवरेज का वो हम कल करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो अब मीन वर्ड आ गया, अब मीन वर्ड से घबराना नहीं है, मीन का मतलब ही होता है एवरेज, और ये मैं आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ, ठीक है। द एवरेज ऑफ 11 नंबर्स इज 35। एवरेज इज इक्वल टू S/T, ये मैंने आपको बता दिया। वो कह रहा है कि 35 इज इक्वल टू S/11। समझ आ गया यहाँ तक, यही कह रहे हैं ना वो। तो इसका सम 1 will be 35 into 11, यही होगा। तो 35 into 11 करके देखो कितना आता है, ये आएगा 35 5 8 3, देखना 385 आ रहा है क्या, चेक करना एक बार, 385 आ रहा है, चेक करते रहो साथ साथ, ठीक है। ये हमने निकाल दिया इतना बिना आगे का क्वेश्चन पढ़े। उसके बाद वो बोल रहा है इफ द मीन ऑफ फर्स्ट 6 नंबर्स इज 32। अब वो कह रहे हैं A इज इक्वल टू S/T, जो फॉर्मूला है उसमें वो कह रहे हैं कि 32 है ऐसे, है ना, मीन ऑफ फर्स्ट 6 नंबर्स। तो इसका भी हम निकाल लेते हैं, सम 2, ये हो जाएगा 32 into 6, ये आ जाएगा आपका 6 to the 12 का 2, 192, ठीक है, ये हमने निकाल लिया। उसके बाद वो हमें कह रहा है कि एंड दैट ऑफ लास्ट 6 नंबर्स इज 37। अच्छा, वो ये कह रहा है कि इस केस में 37 इज इक्वल टू S/6, कि लास्ट के जो 6 हैं उनका मीन आ रहा है 37। तो हम निकाल लेते हैं सम 3, ये हमारा हो गया 37 into 6, ये हमारा हो गया
7 6 42 का 2 4 18 19 20 21 22 222। ठीक है, ये हमने निकाल लिए सारे केसेस। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये हमारा ये है और ये हमारा 222 है। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द 6th नंबर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आपकी 11 नंबर्स हैं कोई। ठीक है, पहले उन्होंने क्या करा, 11 नंबर्स का मीन दे दिया, हमने उसका सम निकाल लिया। फिर उन्होंने बोला फर्स्ट 6 नंबर्स, तो 1 2 3 4 5 6 मतलब कि इतनों का मीन उन्होंने हमें कितना दे दिया, 32। फिर वो बोल रहे हैं लास्ट 6 नंबर्स, मतलब कि 1 2 3 4 5 एक सेकंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ओ सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, पहले इन्होंने बोला कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 उन्होंने बोला कि फर्स्ट 6 नंबर्स का जो हमारा मीन था वो था 32। अब वो कह रहे हैं लास्ट 6 यानी कि यहां से इस बार यहां तक है ना, लास्ट 6 इनका इन्होंने हमें मीन दे दिया 37। तो अब ध्यान से देखो, जो ये 6th टर्म है ये 2 बार आ गई है ना, 6th टर्म जो है आपकी 2 बार आ गई, मतलब इसकी काउंटिंग डबल हो गई है ना, काउंटिंग डबल हो गई, जबकि एक बार होनी चाहिए थी है ना। इसमें भी काउंटिंग हो गई, इसमें भी काउंटिंग हो गई, राइट। तो अगर हम 222 को 192 में ऐड कर देंगे तो ये हमारा बन गया 414 है ना, टोटल कितना बन गया 414, इतना हमारा ये टोटल बन गया। लेकिन हमारा बनना कितना चाहिए था, 385 बनना चाहिए था ना, तो 414 मतलब ज्यादा हो गया, हमारा होना कितना चाहिए था 385 होना चाहिए था। अब इसको माइनस करके देखो, 9 और 2 29 का डिफरेंस है। अब ये 29 का क्या डिफरेंस है, ये यही तो 6th नंबर है जो गलती से 2 बार हो गया रिपीट है ना, ये वो 6th नंबर ही तो 6th डिजिट पे जो था 6th प्लेस पे नंबर था, ये वही है। तो इसलिए हमारा आंसर इसका हो गया 29। ऑप्शन नहीं दे के 29 इज योर आंसर। क्लियर हुआ, ये क्वेश्चन समझ आया, क्योंकि 6th टर्म 2 बार हो गई, अगर एक बार होती तो यही आंसर आना चाहिए था 385, लेकिन 2 बार हो गई, नहीं आया समझ। अच्छा समझ नहीं आया, एक काम करते हैं हम इसको दोबारा करते हैं। हाँ जी अनम्यूट अपने आप कर सकते हो आप, अनम्यूट। दी एक चीज बताओ, ये 11 नंबर दे रखे हैं, हाँ ऑड है, हाँ ठीक है, उसका 6 नंबर भी अगर हम वो मतलब आइडिया वाले हिसाब से निकाले ऑड है, लेकिन कहीं पे आपको पता लग रहा है कि इनका कॉमन डिफरेंस सेम है। ऑड इवन पे मत जाओ हर बार, कहीं से आपको स्टेटमेंट से पता लग रहा है कि इनका कॉमन डिफरेंस सेम है, नहीं ना, फिर कोई भी नंबर हो सकते हैं ना वो। ठीक है चलो, ये हमने क्या था, इसका क्या आंसर आया था 385, इसका क्या आया था 222, इसको किलो 3012 को 2 1 18 19 192। ये हमने अभी कैलकुलेशंस निकाली थी, ये तो आपको समझ आ गया ना इतना, है ना, कि इन दोनों का ये आ रहा है सम, इन दोनों का ये आ रहा है सम, इन दोनों का ये आ रहा है सम। अब जो मैं बात समझा रही हूँ मैं आपको वो ये समझा रही हूँ कि 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये आपके पास 11 नंबर्स हैं। ठीक है, ये आपके पास 11 नंबर्स हैं। फर्स्ट 6 यानी कि इतने नंबर्स का जो मीन था वो था हमारा ये, चलो सम लगा लो 192। ठीक है, इन सबको ऐड करने पे बना 192। और नेक्स्ट लास्ट 6 जो वो बोल रहे हैं, इन सबको ऐड करने पे, इन सबको ऐड करने पे हमारा जो सम बना वो आ रहा है 222। ठीक है, और जो टोटल 11, लेकिन इन सबको सही तरीके से प्रॉपर सही तरीके से 11 को ऐड करो तो हमारा आ रहा है 385। हमने जब इनको ऐड करा तो हमारा बना 1414।
तो ये डिफरेंस क्यों आया, ये ज्यादा क्यों आ गया? ये ज्यादा इसलिए ही तो आया ना क्योंकि यहाँ पे ये नंबर 2 बार रिपीट हो गया, होना 1 बार चाहिए था, हो गया 2 बार, इसीलिए तो ये डिफरेंस आया। तो हम 414 में से 385 को माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आएगा 29। सो हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 29। फिर अब आई गेस समझ आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई गेस ये लास्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 9 नंबर्स इज 30। सेम वही चीज, इसका सम क्या होगा अब तो आपको पता ही लग गया, ऐसे करना है ना, इतना तो आपको आ ही गया, सम ऐसे हो जाएगा इसका, ठीक है। द एवरेज ऑफ, ये मैंने सही करा, 9 3 27 होता है, इसने बताया भी नहीं है ना, वेरी गुड। द एवरेज ऑफ 9 नंबर्स इज 30, क्लियर। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स इज 25, ये S1 ये S2, यानी कि वो बोल रहा है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स इज 25, तो 25 into 5 कितना हुआ, 125, ठीक है। देन वो बोल रहा है द एवरेज ऑफ लास्ट 3 नंबर्स इज 35, S3 हो जाएगा आपका 35 into 3 इज इक्वल टू 5 3 15 का 5 105, क्लियर, ये आपका हो जाएगा। अब वो बोल रहे हैं व्हाट इज द 6th नंबर। अब देखो टोटल नंबर कितने थे, 9। ये टेबल बनाने की जरूरत नहीं होती है, बट हम बना रहे हैं ताकि हम समझ जाएं। मेरे पास टोटल 9 नंबर्स हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मुझे ये बोला कि इनका जो प्रॉपर अच्छे तरीके से अगर हम एवरेज निकालें, तो सम निकाल रहे हैं, सॉरी, तो वो बन रहा है 270, ये मेरा बन रहा है 270। फिर वो बोल रहे हैं फर्स्ट 5, यानी कि यहां से लेकर यहां तक, ये इतना, इनका मेरा सम जो आ रहा है वो आ रहा है 125। और वो ये बोल रहा है कि लास्ट के 3 मींस लास्ट के 3 कौन से हो गए, 1 2 3, इतने, इनका मेरा जो सम बन रहा है 105। अब वो मुझे बोल रहे हैं 6th नंबर जो है, ये वाला जो नंबर है 6th नंबर जो है वो क्या है। देखो इन दोनों को प्लस करो, 125 प्लस 105, ये कितना बना, 230 बन गया ना 230। अब मुझे बात बताओ, ये जो 230 आया है, टोटल कितना आना चाहिए था, 270 आना चाहिए था, आ कितना रहा है 230, यानी कि एक नंबर मिसिंग है ना अभी, इसको तो हमने ऐड ही नहीं करा, ये तो कहीं भी नहीं आया, ना इस केस में आया ना इस केस में आया, तो ये तो एक्सक्लूड ही हो गया। तो 270 में से 230 अगर जाएंगे तो कितना बचेगा, 40 बचेगा, तो ये वही तो नंबर है 40। दैट मीन्स जो आपका 6th नंबर है वो आ जाएगा 40, और ये आपका आ गया आंसर। इस बार समझ आ गया, वेरी नाइस। सो एवरेज वाले क्वेश्चंस में ये देखना, अगर तो नंबर 2 बार ले लिया, जैसे जब हम कर रहे हैं क्वेश्चन, अगर नंबर जैसे इस केस में 2 बार ले लिया था, है ना, तो हम उसको उसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है, किसमें से, जो हमारे पास टोटल है, ऑब्वियसली माइनस ही करेंगे, डिफरेंस देख लेंगे, ठीक है। और अगर नंबर 1 बार भी नहीं लिया, मिस हो गया, तो भी दोनों को ऐड करने के बाद उसमें से माइनस कर देंगे, जो आएगा हमारा वो हमारा नंबर आ जाएगा। क्लियर, ये 2 केसेस होते हैं इनमें, राइट। जैसे इसमें डबल बार आ रहा था तो हमारा टोटल था वो कम हो गया था, है ना, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे 1 बार भी नहीं आ रहा तो टोटल ज्यादा था, तो ऐसे वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। So done for the day. This is level 1 of average. Next we will be doing level 2 of average. Now if you have any queries, you